सच बाहर ना आ सके। चाहे हमारे को मायरी का गुस्सा, उसकी नाराजगी, नफरत, बद्दुआ कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, ये सच बाहर ना आ सके। पर कब तक सरू? कब तक तुम अपने बाबा साहब को यूं जिंदा रख पाओगे? अपनी आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं, बाबा साहब ही सबके लिए जिंदा रहेंगे। वेद साहब का सा नहीं सर, अब मेरी जिंदगी की चोटों, उनकी तकलीफों से आपका कोई वास्ता नहीं है। वो देखिए, आपकी नई जिंदगी, आपका भविष्य, आपका पति, बेहतर है आप वहां फोकस करें। चलो सर। आइए साहिबा, देवराज पाटिल का नाम सुना है आपने? उनके एक स्कैम का खुलासा करना है और मैं चाहता हूं ये केस आप लीड करें, इसकी इंक्वायरी आप देखें। इट्स एन ऑफिशियल ऑर्डर। बहुत डंके सुने हैं आपकी ईमानदारी के, आप सब देख भी लेंगे। देखते इस बार आईएएस मिसेस सरस्वती पाटिल क्या चुनेंगे, रिश्ते या इस देश की ड्यूटी। धर्मपुर में एक जमीन थी जिसे बिरला ग्रुप खरीदने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर देवराज पाटिल ने उस जमीन को कुकरेजास को बेच दिया। पर हैरत की बात यह थी कि उस जमीन को मार्केट प्राइसेस से बेहद कम कीमतों पे बेचा गया। इसलिए अब शक यह है कि बाकी की पेमेंट ब्लैक में की जाएगी। अब आप सोचेंगे क्यों? ताकि ना कोई उसका हिसाब हो, ना कोई अकाउंट्स में एंट्रीज हो और शायद टैक्स की चोरी भी। समझिए आप, जो हमारी होनी चाहिए थी अब वो किसी और के पास है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस घोटाले का पर्दाफाश आप करेंगी, पता लगाएंगी कि अगर वो ब्लैक का पैसा है तो कहां है, उसका क्या होने वाला है और अभी इसी वक्त कहां है। समझिए आप। मैं नहीं कर पाएंगी आप। ऐसा तो नहीं कि आपके निजी जज्बात इस केस के बीच में अड़ंगा डालेंगे।
सरू की तरफ से तो नहीं, लेकिन आप भी इंश्योर कीजिएगा मिस्टर वेद बिरला कि आपके निजी जज्बात या व्यक्तिगत सोच आपके प्रोफेशनल फैसलों पर हावी ना हो जाए। चलो सरो। देवराज पाटिल का नाम सुना है आपने? उनके एक स्कैम का खुलासा करना है और मैं चाहता हूँ ये केस आप लीड करें, इसकी इंक्वायरी आप देखें। वेद ने कहा था देवराज पाटिल जी की पड़ताल करो और रजत जी के आई ने कहा बाप बेटे को एक करो। हमारी वजह से रजत जी के रिश्तों में दूरियां बढ़ गई तो इतनी गहरी सोच। वेद ने जानबूझ के इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी है हमारे को और इसीलिए पार्टी में बुलाया था। मजनू भाऊ को दिल पे चोट लगी है सरू, वो तुम्हें दर्द देने के लिए कुछ भी कर जाएगा, लेकिन टफ तुम्हें बनना है। लेकिन जो टास्क उन्होंने हमारे को दिया है उसका क्या? मेरे बाबा के राजनीति के रास्ते हमेशा से आड़े टेढ़े रहे हैं सरू। खैर तुम ये सब छोड़ो, अब तुम एक IAS ऑफिसर हो तो तुम्हें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है। किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना मेरे बाबा के बारे में ना वेद के बारे में। माना MLA बन गए हो, बहुत जिम्मेदारियां तुम पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी सेहत पे ध्यान देना बंद कर दोगे। देखा मैंने कैसे सिर्फ गेस्ट पर अटेंड कर रहे थे, खुद कुछ भी नहीं खाया। वेरी बैड वेद। कुछ कहना था तुम्हें। कमाल है माँ, आप कब से बात करने के लिए परमिशन लेने लगी? कही मुझे अच्छा नहीं लगा आज सरू का आना।